अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक डेटा कलेक्शन मेथड्स काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन होता क्या है। तो रिसर्च या एनालिसिस का कोई भी जो है हम लोग ने काम करना है अगर, तो उसके लिए डेटा को पहले कलेक्ट करना पड़ता है और उस डेटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। और डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन रिसर्च और एनालिसिस दोनों के लिए काफ़ी क्रूशल स्टेप्स होते हैं। अब जब डेटा आप कलेक्ट करेंगे तो उस डेटा की क्वालिटी और आपकी सब्जेक्ट्स के साथ उस डेटा की रेलेवेंस वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च के ऊपर। कि आपने कोई भी स्टडी की है, उससे जो इंसाइट्स आएंगे या जो उससे रिजल्ट्स आएंगे, जितना अच्छा डेटा होगा, जितने डेटा की क्वालिटी अच्छी होगी, जितना रेलेवेंट डेटा होगा, तो उतने ज़्यादा रिजल्ट्स भी जो है वो बेहतर आएंगे। तो ये जो सेक्शन होगा जिसमें हम लोगों ने 2 वीडियोस कवर करनी है। पहली वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा कलेक्शन कैसे होती है और सेकंड वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि डेटा प्रिपरेशन कैसे होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है? डेटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करते हैं किसी भी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए। आप जिस पर्पज़ के लिए भी रिसर्च कर रहे होते हैं, उस पर्पज़ के लिए इन्फॉर्मेशन को इकट्ठे करने के तरीके को हम क्या कह रहे होते हैं? डेटा कलेक्शन कह रहे होते हैं। अब रिसर्च की नेचर पे डिपेंड करते हुए कि आप किस तरह की रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्शन के लिए। जिसमें सबसे पहला मेथड है सर्वे, सेकंड मेथड है ऑब्जर्वेशन और थर्ड मेथड है एक्सपेरिमेंट्स। तो इनको वन बाय वन कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वे क्या होता है। तो सर्वे एक कॉमनली यूज्ड डेटा मेथड है। जब आपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में कलेक्ट करना होगा तो आप सर्वे का इस्तेमाल करेंगे। अब सर्वे में आप करेंगे क्या? सबसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन डिसाइड करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा और उसके ये आंसर्स होंगे। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, ये एमसीक्यूज बेस होता है, ये उसके आंसर्स होंगे। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस का एक बैंक बना लेना है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो आपने प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हैं, ये आप सैम्पल ग्रुप में से जाके पूछेंगे। अब सैम्पल ग्रुप क्या होगा? वो लोग या वो सब्जेक्ट्स जिनसे आपने डेटा कलेक्ट करना है उसको हम सैम्पल ग्रुप कहेंगे। तो आप तमाम पीपल्स को, तमाम लोगों को क्या कहेंगे कि ये क्वेश्चन उनको देंगे और वो उनका आंसर करेंगे और आप वो आंसर जो है वो कलेक्ट करते जाएंगे। अब सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए आप वेरियस मीन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप ऑनलाइन गूगल फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टेलीफोन कॉल करके भी हर किसी से पूछ सकते हैं, या फेस टू फेस उन तक पहुँच के उन लोगों को कह सकते हैं कि आप हमें ये सर्वे फिल करके दे दें। तो बहुत सारे लोग आपको सर्वे फिल करके देंगे और उस सर्वे के रिजल्ट को आप स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना चाहेंगे तो आपने ये सारा प्रोसेस इस्तेमाल करना होगा। अब फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रोसरी स्टोर है और आप जो है वो देखना चाहते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स कस्टमर प्रेफर करते हैं। आप लोगों से कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ये एक एग्जांपल बुक में दी हुई थी कि आप उनसे पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, विच आइटम डू यू बाय मोस्ट ऑफन, कि आप कौन सा जो आइटम है वो ज़्यादातर परचेज़ करते हैं। उसके बाद हाउ ऑफन डू यू शॉप हेयर, कि आप अपनी शॉप के बारे में पूछ सकते हैं कि आप कितनी दफ़ा हमारी शॉप विजिट करते हैं और आपके लिए जो है वो उस प्रोडक्ट में क्या चीज़ मैटर करती है, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी या उसकी अवेलेबिलिटी। यानी आप उस चीज़ को क्यों परचेज़ करते हैं? उसकी प्राइस कम होती है या उसकी प्राइस अच्छी होती है, या उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, या वो सिर्फ अवेलेबल ही हमारे पास होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग अपने तमाम कस्टमर से पूछेंगे और उनके रिजल्ट्स का फिर आप इस्तेमाल करते हुए डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ें आपने अपने स्टोर पे रखनी है और कौन सी चीज़ें अपने स्टोर पे नहीं रखनी। जो सेकंड मेथड होता है उसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं सब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो ये भी एक डेटा कलेक्शन का मेथड होता है। आपने अपने सब्जेक्ट्स को नेचुरल एनवायरनमेंट में ही उसको जो है वो ऑब्जर्व करना होता है, उनके बिहेवियर को आप नोट करते हैं। अब इसमें क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक रेस्टोरेंट जो है वो ये चीज़ जानना चाहता है कि आपके पास जो कस्टमर आते हैं लंच टाइम पे, तो वो कौन सी टेबल्स को ज़्यादातर चूज़ करते हैं। तो एक स्टाफ मेंबर क्या करेगा, वो लोगों की सिटिंग बिहेवियर को जो है वो ऑब्ज़र्व करता रहेगा और वो 1 हफ़्ते के लिए जो है ऑब्ज़र्व करेगा और वो देखेगा कि लोग जो है वो कहाँ आके बैठते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टाफ में, आपके रेस्टोरेंट में 6 तरह की टेबल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब वो देखेगा कि कौन सी टेबल पे लोग जो है वो ज़्यादा आके बैठते हैं। ठीक है, तो आप उन टेबल्स के साथ फिर जो है अपना खाना लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि जब वहाँ पे लोग आके बैठेंगे तो वहीं से जो है वो चीज़ ऑर्डर कर देंगे, देख के वहीं से चीज़ ऑर्डर कर देंगे। या आप अपने कस्टमर की ट्रैफिक के फ़्लो को मेंटेन करने के लिए या सीट्स ऑप्टिमाइजेशन के लिए इस ऑब्जर्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपने ऑब्जेक्ट्स को, जिनको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं कहना। आप जो है वो सीक्रेटली उनको क्या कर रहे होंगे, सिर्फ आप खुद से ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे। उसके बाद जो थर्ड मेथड होता है डेटा कलेक्ट करने का, वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करेंगे, आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एक आपके पास वाई वेरिएबल होगा
और एक एक्स वेरिएबल होगा, बहुत सारे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा भी आप एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे इफ़ेक्ट देखेंगे कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल पे उसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा होता है। और ये नॉर्मली साइंटिफिक या इंजीनियरिंग फील्ड्स में जहाँ पे आपने कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में मेजरमेंट लेनी होती है तो वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एक स्कूल टीचर जो है फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट करता है कि स्टूडेंट जो है वो प्रिंटेड नोट्स से जो है वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस करते हैं या हैंड रिटन नोट से जो है वो ज़्यादा रिज़ल्ट बेहतर प्रोड्यूस करते हैं। तो टीचर जो है वो दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट बना सकता है, कुछ को प्रिंटेड नोट्स देगा और कुछ को जो हैंड रिटन नोट या जो जिनको कुछ को सिर्फ लेक्चर जो है वो अटेंड करवाएगा। तो एक मंथ के बाद हम दोनों ग्रुप्स में से सेम टेस्ट लेंगे और फिर हम उनके रिज़ल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि जिनको प्रिंटेड नोट्स भी साथ मिले थे उनके रिज़ल्ट क्या आ रहे हैं और दूसरे स्टूडेंट जिनको हमने हैंड रिटन नोट्स दिए थे या जिन्होंने सिर्फ लेक्चर्स अटेंड किए थे उनके रिज़ल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो ये थे हमारे कुछ डेटा कलेक्शन के मेथड। अगर हम समरी की बात करें तो डेटा कलेक्शन के 3 मेथड हैं। सर्वे में हम लोगों से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में हम उनका बिहेवियर जो है वो सीक्रेटली ऑब्जर्व करेंगे और एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट करेंगे और फिर उनके रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे कि कौन से रिजल्ट्स जो है हमारे पास बेहतर आए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों मेथड्स अच्छे से समझ आए होंगे। इनकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। सर्वे में हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने ग्रोसरी स्टोर में लोगों से पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी चीज़ की प्रेफरेंस है, आप कौन सा प्रोडक्ट हमसे आके ज़्यादातर परचेज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमने लोगों की सीटिंग हैबिट्स देखनी है कि लोग कहाँ कहाँ बैठते हैं, फिर उस हिसाब से हमने अपने रेस्टोरेंट की जो है वो टेबल्स को अरेंज करना है या वहाँ पे मौजूद खाने को अरेंज करना है। और एक्सपेरिमेंट में टीचर जैसे टेस्ट को स्टडी मटेरियल की बेस पे जो है वो स्टूडेंट से टेस्ट दे के ऑब्जर्व करता है कि कौन से स्टूडेंट ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब बुक में देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक में भी सबसे पहले डेटा कलेक्शन और प्रिपरेशन में यही बताया हुआ है कि रिसर्च और एनालिसिस के लिए ये दोनों काफ़ी क्रूशल स्टेप्स होते हैं। डेटा कलेक्शन में भी उन्होंने यही कहा है जो हमने पहले बात की है कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, डेटा कलेक्शन कहते हैं। और हमारे पास 3 मेथड हैं। एक सर्वे जिसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इकट्ठा कलेक्ट करते हैं, लोगों से सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं और या फेस टू फेस इंटरव्यू कर सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म या टेलीफोन कॉल्स के थ्रू। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल वही दी हुई है सर्वे वाली जो हमने स्लाइड्स में कवर की है। ऑब्जर्वेशन में हम अपने सब्जेक्ट्स को वॉच करेंगे या उनको मॉनिटर करेंगे उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, उनको डिस्टर्ब किए बगैर उनसे डेटा आएगा, उनको इंटरफेयर किए बगैर, ठीक है। तो ये उसमें एग्जांपल वही जो हमने पहले भी कवर किया है कि रेस्टोरेंट में जो है वो लोगों के सिटिंग बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे और फिर अपनी टेबल्स को उसी तरीके से अरेंज कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा कि हम एक वेरिएबल को चेंज करेंगे और देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसमें वही बात है स्कूल टीचर की एग्जांपल वाली कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को अगर हम नोट्स दे देते हैं और दूसरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को सिर्फ लेक्चर या उनको हैंड रिटन नोट्स दे दिए जाएँ तो उन दोनों का 1 महीने बाद इकट्ठा टेस्ट लिया जाए, सेम टेस्ट लिया जाए तो देखा जाएगा कि दोनों का क्या इम्पैक्ट है, किसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है और किसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो आई होप आप लोगों को ये तीनों मेथड अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अगर आप लोग का इन तीनों मेथड्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जी डेटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन का पहला स्टेप था जिसमें हमने सिर्फ डेटा कलेक्शन कवर किया है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग डेटा प्रिपरेशन को डिटेल में कवर करेंगे जिसमें डेटा क्लीनिंग भी होगी, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी और उसके बाद हम मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विद प्रैक्टिकल कवर करेंगे। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोगों का आज के लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।